इस मूवी के स्टार्ट में माइक को दिखाया गया है जो कि एक फ्रीलांसर है। एक दिन वो नोट करता है कि उसके नेबर्स में एक न्यू कपल आया है। माइक उस कपल से मिलने के लिए जाता है। उस लड़की का नाम जेना और लड़के का नाम स्कॉट होता है। कन्वर्सेशन के दौरान माइक स्कॉट से उसकी रेसिंग कार के बारे में बात करता है। स्कॉट जो कि प्रोफेशनली एक सेलमैन होता है, वो माइक को कहता है कि वो उसको भी ऐसी रेसिंग कार दिला सकता है। फिर जेना आती है और माइक से मिलती है। माइक उस कपल को अपने घर होने वाले बारबेक्यू पार्टी पर इनवाइट करता है ताकि वो एक दूसरे के बारे में मज़ीद जान सकें। माइक की वाइफ लिसा प्रोफेशनली एक टीचर होती है जो अपनी जॉब से बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है। माइक लिसा को उस कपल के बारे में बताता है और मज़ीद ये भी बताता है कि उसने उनको बारबेक्यू पार्टी में इनवाइट किया है। लिसा ने चूँकि ये पार्टी सिर्फ अपनी फ्रेंड्स के लिए रखी होती है, चुनांचे उसको ये बात पसंद नहीं आती। रियलिटी ये होती है कि माइक और लिसा के दरमियान रिलेशन कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। फिर दिखाया गया है कि बारबेक्यू पार्टी होती है जहां स्कॉट माइक के फ्रेंड के साथ गपशप में बिजी होता है। उधर जेना माइक के पास जा पहुंचती है जो बारबेक्यू बनाने में लगा होता है। दोनों में बातचीत स्टार्ट होती है। बातों ही बातों में जेना बताती है कि 4 महीने पहले इनकी शादी हुई है, लेकिन वो बहुत अरसे से एक दूसरे के साथ थे। माइक के गार्डन से इम्प्रेस होकर जेना अपना गार्डन डेवलप करना चाहती है और माइक से हेल्प मांगती है, जिसके लिए वो हैप्पीली एग्री होता है। पार्टी में मौजूद सब लोग ये भी नोट करते हैं कि स्कॉट का जेना के साथ बिहेवियर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। माइक को स्कॉट का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। दिखाया गया है कि रात में माइक और लिसा इस कपल को डिस्कस कर रहे होते हैं कि लिसा कहती है कि स्कॉट की नेचर बहुत ही विटी है, लेकिन माइक स्कॉट की इन बातों को फजूल कहता है। अगली रात कंप्यूटर पर काम करते करते माइक जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसको सामने वाली विंडो से जेना और स्कॉट रोमांस करते साफ नज़र आ रहे होते हैं। वो भी लिसा के साथ इंटरेक्शन करना चाहता है, लेकिन बिजी रूटीन की वजह से वो साफ इनकार कर देती है। अगली सुबह जेना अपने गार्डन के बारे में सोच रही होती है कि ये कैसे अच्छा होगा कि इतने में माइक आ जाता है और उसको करेज करता है और गार्डन को बेहतर करने के लिए बहुत यूज़फुल टिप्स देता है। फिर जेना माइक से उसके बेटे के बारे में पूछती है जिसकी तस्वीरें वो उसके घर में देख चुकी होती है। माइक बताता है कि उसका बेटा जेना की ही एज का होगा, वो घर से जा चुका है। फिर जेना शेयर करती है कि स्कॉट फैमिली को प्रोसीड करना चाहता है, लेकिन वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। वो कहती है कि बेबीज़ और जॉब दोनों को साथ साथ हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ माइक उसको एक टिप देता है कि अगर वो भी फ्रीलांसिंग की जॉब करती है तो वो आसानी से अपनी फैमिली को भी देख सकती है। फिर दिखाया गया है कि माइक और लिसा डिनर कर रहे होते हैं। लिसा अपनी जॉब की टफ रूटीन के बारे में बता रही होती है, लेकिन माइक उस पर तवज्जो नहीं देता। माइक तो जेना के बारे में ही सोच रहा होता है। इसी रात माइक अपने कमरे की खिड़की से फिर देखता है कि जेना और स्कॉट के दरमियान बहुत शदीद लड़ाई हो रही है। माइक जेना को फिजिकली टॉर्चर होते देखकर काफ़ी परेशान होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग माइक का फ्रेंड ब्रायन आता है। माइक उसको उस कपल के बारे में बताता है। ब्रायन भी यही राय रखता है कि स्कॉट एक इंतहाई घटिया इंसान है। इसी दौरान जेना अपने गार्डन में आती है। ब्रायन उसको देखकर उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ करता है। वो माइक से कहता है कि जेना बहुत अच्छी लड़की है, तुम क्यों नहीं ट्राई करते, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है कि जेना के बारे में वो बिल्कुल ऐसे नहीं सोचता। उसी रात जब माइक और लिसा बेड पर होते हैं, लेकिन माइक के दिमाग में जेना का ही ख्याल होता है। फिर माइक जेना से अपने हनीमून के बारे में बात करता है तो दोनों के दरमियान इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस सब के दौरान भी उसको लिसा में जेना ही नज़र आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेना अपने गार्डन में होती है कि माइक उसको देख रहा होता है कि अचानक से स्कॉट आता है और जेना को बहुत बुरी तरह मारना स्टार्ट कर देता है। जेना की ये सिचुएशन माइक को काफ़ी अपसेट कर देती है। फिर दिखाया गया है कि माइक का बेटा उनसे मिलने के लिए आता है। वो स्कॉट की रेसिंग कार देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। माइक जेना को देखता है, वो इससे बात करना चाहता है मगर जेना बहुत ही जल्दी में होती है, इसलिए माइक बात नहीं कर पाता। फिर माइक अपने फ्रेंड ब्रायन से जा मिलता है और जेना पर होने वाले टॉर्चर के बारे में मुकम्मल तौर पर बताता है, लेकिन अब उसका फ्रेंड उसको उन कपल के पर्सनल मामला से दूर रहने का मशवरा देता है। उधर माइक जब घर पहुँचता है तो देखता है कि स्कॉट लिसा और उसके बेटे को बहुत ही खुशगवार मूड में कोई स्टोरी सुना रहा है। स्टोरी सुनाकर वो इन सबको अपने घर डिनर पर इन्वाइट करता है। बिजी रूटीन की वजह से लिसा तो उसी वक्त ही इनकार कर देती है, लेकिन उनका बेटा जानने के लिए रेडी होता है। फिर दिखाया गया है कि माइक और लिसा का बेटा स्कॉट और जेना की कंपनी को बहुत एंजॉय करने लग जाता है, लेकिन ये बात माइक को अच्छी नहीं लगती। माइक ये बात लिसा से डिस्कस करता है कि स्कॉट एक अच्छा इंसान नहीं है, चुनांचे उनके बेटे को उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन लिसा के मुताबिक उनका बेटा अब बड़ा हो चुका है, वो अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छी तरह जानता है।
फिर दिखाया गया है कि माइक मौका की तलाश में होता है कि वो जेना से जाकर मिले। मौका मिलते ही वो जेना से मिलता है कि उसको पहली बार बताता है कि वो स्कॉट और जेना के दरमियान होने वाली लड़ाई के बारे में जानता है, लेकिन जेना कहती है कि कोई ख़ास सीरियस इशू नहीं है। ओवर ड्रिंकिंग की वजह से स्कॉट कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर माइक और जेना पौधों की ख़रीदारी के लिए जाते हैं। माइक अपनी स्मोकिंग के बारे में जेना को बताता है तो जेना भी शेयर करती है कि वो भी ऑन एंड ऑफ स्मोक करती रही है। फिर वो जेना के घर जाकर स्मोक करने लगते हैं। स्मोक करते हुए जेना उसको बताती है कि स्कॉट स्टार्ट से ही एग्रेसिव था और ओवर एंगर का शिकार था। ओवर ड्रिंकिंग की वजह से वो कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जेना अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही कंफ्यूज होती है क्योंकि स्कॉट फैमिली को प्रोसीड करना चाहता है, जबकि जेना स्कॉट के साथ शादी को एक बहुत बड़ी गलती करार देती है। माइक ये सारी सिचुएशन सुनने के बाद जेना को कहता है कि ऐसी सिचुएशन में फैमिली प्रोसीड करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। माइक की ये बातें सुनकर जेना बहुत खुश हो जाती है और माइक को गले लगा देती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगली ही रात जब माइक और लिसा में किसी बात पर तकरार हो रही होती है कि लिसा माइक से कहती है कि तुम जीना के लिए कोई ख़ास फीलिंग्स रखती हो, लेकिन माइक बहुत सीरियस वे में इसको डिनाई करता है। अगले ही दिन माइक सुनता है कि स्कॉट और जेना के दरमियान बहुत सीरियस लड़ाई हो रही है। दोनों चिल्ला रहे हैं और बहुत कुछ टूटने की आवाज़ें भी आ रही हैं। माइक जल्दी से दीवार लांघकर उनके घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि जेना फर्श पर गिरी पड़ी हुई है। जैसे ही स्कॉट माइक को देखता है तो वो आने की वजह पूछता है और कहता है कि तुम वापस चले जाओ, यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन माइक को यकीन नहीं आता। वो जेना से कंफर्म करता है, जिस पर स्कॉट मज़ीद गुस्सा करने लग जाता है। जेना माइक से कहती है कि कोई सीरियस इशू नहीं है, बस एक डेकोरेशन पीस के गिरने की आवाज़ आई होगी। तभी स्कॉट माइक को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि तुम मेरे घर में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? क्या तुम मेरी वाइफ को लाइक करते हो, इसलिए इसको हर वक्त फॉलो करने की ट्राई करते रहते हो? ये सब कुछ सुनते ही माइक को बहुत शदीद गुस्सा आता है। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन माइक पूरा दिन बहुत ही डिस्टर्ब रहता है। शाम में जब लिसा घर लौटती है तो वो इसको परेशान देखकर पूछती है, जिस पर माइक सारी बात बता देता है। लिसा के ख्याल के मुताबिक ये उनका पर्सनल मैटर है। वो उसको सजेस्ट करती है कि वो उनके मामलात से दूर रहे, लेकिन माइक ये किसी सूरत में भी मानने को तैयार नहीं होता। इस पर लिसा को माइक पर शक गुजरता है कि आखिर मामला है क्या। दोनों में बहुत बहस होती है कि आखिरकार लिसा माइक को घर से निकल जाने का कहती है। अगली ही सुबह माइक अपना सामान लेकर जाने लगता है, मगर जाने से पहले जेना से मिलने जाता है। जेना इससे खैरियत पूछता है। फिर जेना इसको बताती है कि उसने फ़ैसला कर लिया है कि वो अब स्कॉट के साथ नहीं रहेगी। जेना उसको बताती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर रहेगी, लेकिन माइक भी उसको बताता है कि वो अपने एक अलग से घर में रहेगा। ये सुनते ही जेना समझती है कि उसकी वजह से माइक का अपनी वाइफ से रिलेशन ख़राब हुआ है। माइक जेना को बताता है कि उसके और लिसा का रिलेशन कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर जेना की बात भी माइक को बहुत परेशान कर देती है। जेना माइक को बताती है कि उसकी माइक के लिए कोई ख़ास फीलिंग नहीं है। ये सुनकर माइक बहुत डिस्टर्ब होता है और चल देता है। अगले ही सीन में दिखाया गया है कि ब्रायन माइक से मिलने आता है। बातों के दौरान ब्रायन पूछता है कि तुम्हारे और जेना के दरमियान किस हद तक रिलेशनशिप था, लेकिन माइक इग्नोर करता है। माइक ब्रायन को बताता है कि जेना अब एक अलग सिटी में शिफ्ट हो गई है, लेकिन ब्रायन ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसको बताता है कि जेना अब भी स्कॉट के साथ रहती है और इसी सिटी में मौजूद है। इसने उन दोनों को एक सिग्नल पर देखा था। माइक ये सब सुनकर बहुत ही टेंस हो जाता है। माइक कुछ सामान लेने के बहाने लिसा के अपार्टमेंट जाता है और जेना को जा मिलता है। जेना जो बहुत सेटिस्फाइड दिख रही होती है, वो माइक को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बच्चे को लेकर वो बहुत खुश है। वो मज़ीद बताती है कि वो और स्क्वाड अब अपने इशू रिजॉल्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर और देखकर अपेरेंटली तो माइक बहुत खुश होता है, लेकिन अंदर से उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो लिसा के अपार्टमेंट में वापस आता है और लिसा के साथ पैचअप करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लिसा इस सब के लिए राज़ी नहीं होती और साफ इनकार कर देती है। उसी रात लॉन में जेना स्मोकिंग कर रही होती है कि माइक उसको ऐसी कंडीशन में स्मोकिंग करने से मना करता है कि अचानक से स्क्वाड आ जाता है। वो जेना को घसीटता हुआ अंदर ले जाने लगता है। माइक उसको ऐसा करने से मना करता है। फिर माइक और स्कॉट के दरमियान बहुत बुरी लड़ाई स्टार्ट हो। स्कॉट माइक को एक ज़ोरदार पंच दे मारता है, जिससे माइक दूर जा। स्कॉट जेना को बुरी तरह से मारते हुए घर के अंदर ले जाता है। माइक भी उनके पीछे उनके घर चला जाता है और स्कॉट को मारने से रोकता रहता है। फिर स्कॉट माइक को धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। इसी दौरान माइक के हाथ में एक रॉड लगता है, जो वो स्कॉट को दे मारता है। वो रॉड स्कॉट के सर में जा लगता है, जिससे बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। ये सब कुछ देखकर माइक पर बहुत गुस्सा करती है और उसे अपने घर से निकाल देती है। जेना एम्बुलेंस कॉल करती है, लेकिन
एम्बुलेंस के आने से पहले ही स्कॉट की डेथ हो चुकी होती है। इस तरह ये मूवी एंड को पहुंचती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद मूवीज़ की डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू।